आज एक ऐसा सीरियस मुद्दा के बारे में मैं बात करने आया हूं जो रियली में सुनने और समझने का है। आज जितने भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसमें से यूपीएससी को अगर छोड़ दिया जाए और बोर्ड को छोड़ दिया जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो एनटीए आज मैक्सिमम एग्जाम को कवर कर रही है। और एनटीए की साख पे एनटीए ने खुद यह मान लिया है कि हम कुछ भी बकवास करते हैं। अभी तक, इवन कल तक एनटीए अपने सारे प्रेस रिलीज में जो अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कि हमने एपेक्स कोर्ट के रिपोर्ट को सही तरीके से माना है, ये किया है, वो आज कोर्ट में आते ही धज्जी उड़ गई। एनटीए की धज्जी उड़ गई। आते ही ऐसे हाथ जोड़ लिया एनटीए ने जैसे कि कोर्ट के सामने कि भैया हमने गलती की, हमें माफ कर दो। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि एनटीए गलती मान के एक बहुत बड़े, मैं फर्जरी बोलूं उसे या धोखाधड़ी बोलूं या बच्चों के साथ नाइंसाफी बोलूं, देश के साथ नाइंसाफी बोलूं, एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा स्कैम को हाइड करने की कोशिश कर रही है। ये हमें अब समझना पड़ेगा। आज समय इस बात का है कि एनटीए जो आते ही कोर्ट में, आज जो तुम लोगों ने रिपोर्ट देखा, सब कुछ देखा, मामला सुन लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अब राइज हुआ है कि एनटीए क्या कैपेबल था नीट एग्जाम को लेने के लिए। और जो एनटीए बार बार ये बोलने की कोशिश कर रही है कि भैया मेरे पास 1563 बच्चे का आया। सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूं एनटीए से, जब मामला बढ़ा, जब हम लोगों ने खूब सारे वीडियो बनाए, मैंने पहला वीडियो बनाया कि सुप्रीम कोर्ट इज द सेवियर, तो फिर पीआईएल बहुत सारे लोगों ने दायर किया, बहुत सारे शिक्षाविद आए और आज एक पीआईएल का रिपोर्ट भी आपने देखा। तो बीच में एक प्रेस रिलीज करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनटीए के डायरेक्टर ने बोल दिया कि 1563 बच्चा को ग्रेस मार्क्स दिया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जब ग्रेस मार्क्स, जो हम एनटीए को बार बार बोलते गए कि भाई तुम ग्रेस मार्क्स कैसे दे रहे हो, कैसा से आया ग्रेस मार्क्स, तो उन्होंने बोला 1563। भैया ये 1563 स्टूडेंट का जो नंबर है कहां से आया? अपने आप एनटीए कुछ भी नंबर बोल दी है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अब यह हो रहा है कि मुझे इन 1563 बच्चों से मतलब ही नहीं है। और मैं जानता हूं मुझे आज जो भी बच्चे सुन रहे होंगे वो इन 1563 में तो पक्का नहीं होंगे, गारंटी है कि वो नहीं होंगे। जबकि जो सुन रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस हुआ, वो जो हाई रैंक वाली बात हुई वो कहां से हो गया? इतना सारा बच्चा 650 640 के ऊपर कैसे आ गया? 60-70 हजार बच्चा, जो पिछले साल 25,000 बच्चा भी नहीं था। 610 के ऊपर, 610 620 के ऊपर 25-30 हजार बच्चे थे पिछले साल, और आज की डेट में 60,000 से ऊपर जा रहा है वो बच्चा। ये जो गैप क्रिएट हुआ वो कहां से हुआ? और एनटीए जो 1563 बच्चों के बारे में बार बार बोल रही है, ये 1563 का मामला है ही नहीं अब, क्योंकि एनटीए ने क्लियर बोल दिया कि हमसे गलती हुई, हमने गलत तरीके से कुछ कैलकुलेशन कर दिया और बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिया, हम ये ग्रेस मार्क्स हटा रहे हैं। भैया आपके ऊपर जैसे जैसे दबाव आता जा रहा है आप कुछ नया कुछ कर देते हैं। तो अब हमारा ये पर्सनल मानना है और आप सभी बच्चों से, पेरेंट्स से ये अपील है कि अब मामला ये बहुत बड़ा संगीन मामला है रियल में। क्योंकि अब जब एनटीए इतना ज्यादा दबाव पड़ने के बाद कोर्ट में जाते ही ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हमसे गलती हुआ। यार गलती के पीछे कितना बड़ा साजिश और कितना बड़ा स्कैम या कितना बड़ा मिस्टेक या क्या बोलो वो पता ही नहीं है, छुपा हुआ है, वो हमें अब जानना है। आप जो ये डेटा के साथ जो मैनिपुलेशन कर रहे हो ये आपको बताना पड़ेगा। अब एक ही काम बचा हुआ है कि बच्चों का ओएमआर सीट का प्रॉपर तरीके से और जो मार्क्स आया उसकी जांच हो, तभी अब सही चीज निकल के आएगा, अदरवाइज सही चीज निकल के आ ही नहीं सकता। और सबसे बड़ा बात, सिर्फ कोर्ट में बात टाइम लॉस की हो रही है, टाइम लॉस की हो रही है, टाइम लॉस की हो रही है।
सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर टाइम लॉस का बात क्रिएट हुआ तो आपने प्रेस रिलीज करके बताया नहीं, यानी कि वो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, तो आपको दोबारा से सारे बच्चों का एग्जाम लेना ही चाहिए। इसमें कोई दो राय अब मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये 1563 बच्चों के बारे में जो बात हुई जा रही है, यहीं से निकल के आया है कि कुछ बहुत बड़ा गोलमोल हो रहा है अंदर ही अंदर। समझने की कोशिश करें बच्चों, ये डेटा अपने आप से जान के रिलीज कर दिया और तुरंत से इन डेटा को पकड़ के बैठ गया कि मैं 1563 बच्चे को दिया स्कोर। भाई कैसे पता चलेगा हमें कि आपने 1563 को दिया या 15,063 को दिया या 15,63,000 को दिया या कुछ और किया? ये तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनटीए से ये आप एकदम प्रॉपर तरीके से अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप पहले जो आप अपने आप को बोले जा रहे हैं कि हम पारदर्शिता अपनाते हैं, तो आप पारदर्शी बनिए और सारे डेटा को पब्लिक के लिए ओपन कीजिए। सारे ओएमआर सीट को पब्लिक के लिए ओपन कीजिए अपने साइट पे, ताकि हम जाके उस डेटा को सर्च कर पाए। आप बच्चों का जो ओएमआर का स्कैन कॉपी है, उसमें से सिर्फ ओएमआर को भी पब्लिक के लिए कीजिए, या नहीं तो हर एक बच्चे को दोबारा से उसका स्कैन कॉपी और आपने जो मार्क्स दिया वो भेजिए। अगर बच्चों के स्कैन कॉपी का मार्क्स और बच्चों का मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो फिर से बहुत बड़ा गोलमाल आपका पता चल रहा है और यह कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि यह एग्जाम कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा गफला हुआ है यहां पे। इसीलिए बार बार कुछ प्रोटेक्शन इसमें देखा जा रहा है। एनटीए आके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बोल देती है कि थोड़ा सा थम जाए मामला। ये मामला को थमने के लिए एनटीए ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है। तुम लोग ये मत समझो कि तुम्हारी जीत हुई है, तुम्हें कुछ हुआ है, बच्चों के लिए कुछ हुआ। अरे कुछ हुआ ही नहीं भाई, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। लोग तुम्हें फिर से झोल में रख देंगे। ये बात सिर्फ 1563 बच्चे की है। तुम में से एक भी बच्चा उन 1563 में है जिसको कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिया है? तुम कमेंट करके बताना। आई गारंटी कि कोई नहीं होगा। जब तुम लोगों में से कोई बच्चा इनमें ला ही नहीं कर रहा है, तो अब प्रॉब्लम है डेटा मैनिपुलेशन का। क्योंकि एनटीए के सर्वर है, एनटीए के पास डेटा है, एनटीए के पास स्कोर कार्ड है। बहुत सारे बच्चों का, जैसे कि वीडियोस और सब कुछ रिपोर्ट आ रहा है कि उनका ओएमआर फाड़ दिया गया, बहुत सारे बच्चे को मार्क्स उल्टा सीधा मिला। तो अब एक बहुत बड़ा केस एनटीए के ऊपर बनता है डेटा मैनिपुलेशन का। हायर रैंक कहां से इतने बच्चों का आया वो अभी तक क्लियर ही नहीं होगा। और 1563 बच्चों से कुछ नहीं होने वाला है बेटा, तेरा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे साथ इंजस्टिस हुई नहीं है, तुम्हारे बात को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, सिरे से खत्म कर गया आते ही। तुम समझ नहीं पा रहे हो इसके पीछे क्या है, कितनी बड़ी तरीके से तुम्हारा बात को खत्म कर दिया गया। ऐसा समझो इतने दिन की लड़ाई 1 सेकंड में आया और बोला 1563 को हम दूसरा एग्जाम ले लेंगे, खत्म बात। ये बात रुकनी नहीं चाहिए। आप समझिए इसकी ग्रेविटी को। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है अंदर ही अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा बात है पेपर लीक का। पेपर लीक हुआ है जिसके चलते हाई स्कोर हुआ है। एनटीए के तरफ से कोई अगर गड़बड़ी हुई है तो वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे, घपला हुआ है तो उस चीज को माने। लेकिन ये सब पता कैसे चलेगा सर? ये पता चल ही नहीं पाएगा। अब एक ही रास्ता फिर से बचा है। पहले मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट इज द सेवियर, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, अब एक सिंगल रास्ता है। फिर से आप सभी समझिए, सभी शिक्षाविद, सभी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो समझिए। अब सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुजारिश होनी चाहिए कि एक एसआईटी का गठन हो। अब मामला यहां पे है, एक एसआईटी का गठन हो, एक इंडिपेंडेंट कमिटी बने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर, जिसमें से डेटा साइंटिस्ट का होना बहुत ही आवश्यक है, जिसे यह बात समझ में आए कि डेटा मैनिपुलेशन कहां से हुआ है। और वो कमिटी स्कैन कॉपी जो ओएमआर है बच्चों का और जो बच्चों को मार्क्स मिला उसको प्रॉपर जांच करे, तभी यह चीज समझ आएगा। इसके बाद एनटीए के ऊपर ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट क्या होता है? बच्चों को यह सब चीज समझ नहीं आती। ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक चीज बयां करती है कि वो कहां छोटा से छोटा मिस्टेक किया।
तो इंस्टेंट एक ऑडिट होनी चाहिए एनटीए के ऊपर, क्योंकि ये तो इस बार 719 और 718 जो बच्चों के मार्क्स आए तो हम लोगों ने आवाज उठाया, सब लोगों ने, फिर मीडिया तक गया, फिर कोर्ट तक गया बात, तो ये बात निकल के आया और वो जो 7 टॉपर बना दिया गया एक ही सेंटर से, 6 टॉपर्स प्लस ये बच्चा, इनके चलते ये बात मीडिया में बहुत बुरी तरीके से आया। तो अब एनटीए अपनी बात को मानी, लेकिन भाई अंदर ही अंदर कितने सालों से यह घपला हो रहा है, और क्या एनटीए कैपेबल है एग्जाम लेने के लिए? हमें विश्वास तो है नहीं अब भैया, क्योंकि एनटीए ऐसा काम करके आ गई है अब के डेट में। आज सुप्रीम कोर्ट में जाके एनटीए ने यह बता दिया कि भैया हमारे अंदर बहुत बड़ा झोल है और हम बहुत बड़े स्कैम को छुपा रहे हैं। जाते एनटीए ने बोला कि भैया 1563 बच्चों का मार्क्स का दिक्कत है, हमने उसे स्कोर मार्क्स दिया, एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, कुछ भी कर दिया, एपेक्स कोड को लगा दिया, हम उसे वापस लेते हैं। उन बच्चों को या तो पुराना मार्क्स दे देते हैं या उनको टेस्ट का ऑप्शन देते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहां से अराइज होता है कि उन बच्चों का क्या जिनके साथ नाइंसाफी हुई, जो टाइम लॉस के रीजन में भी कोर्ट में केस नहीं कर पाए, फिर क्या होगा? आपने प्रेस रिलीज तो किया नहीं। तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ इनजस्टिस है इस तरीके से, क्योंकि 1563 का डेटा कैसे एनटीए बोला, अब ये बहुत बड़ा मांग है। हमें 1563 से मतलब ही नहीं है यार, हमें तो सारे बच्चों का डेटा लिस्ट चाहिए अब, और उनका जो भी स्कैन कॉपी है जो बच्चों ने किया है प्रॉपर, बच्चों को पता होगा उनका सिग्नेचर एवरीथिंग, वो स्कैन कॉपी और बच्चों का रिजल्ट के साथ मैच करा के हमें अब रिजल्ट चाहिए, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। पहला मांग। दूसरा, एनटीए के ऊपर ऑडिट होनी चाहिए इंस्टेंट। और तीसरा, पेपर लीक बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म हुआ है और बहुत सारे जगह पे ये केस हुआ है। तो सबसे पहले एनटीए ये बोले कि जब पेपर लीक पे इतना सारा केस हुआ तो पेपर लीक के ऊपर आज तक एनटीए ने बात क्यों नहीं मानी? पेपर लीक हुआ है, ये इतने सारे जगह से कंफर्म हो रहा है, तो अब एसआईटी की गठन होनी चाहिए। अब ये एसआईटी जो है वही कुछ कर पाएगी और वही सेवियर बन पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से बाकी सभी वीडियो जो बनाते हैं टीचर से ये गुजारिश है कि फिर से मैं बोल रहा हूं, अब एकमात्र उपाय है एसआईटी का गठन, और एसआईटी के अंदर प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए, बड़े एजेंसीज जैसे यूपीएससी है उनके मेंबर्स होने चाहिए, एनटीए का कोई भी मेंबर उसमें नहीं होना चाहिए। तभी एक निष्पक्ष जांच हम समझ पाएंगे। एनटीए के अगर किसी भी ऑफिशियल्स अगर उस एजेंसीज में होते हैं तो निष्पक्ष जांच की अब जरा सा भी आशा नहीं रह गया एनटीए से, क्योंकि जब भी हम लोगों ने खूब सारा दबाव बनाया है तब एनटीए सामने आया है। तो बच्चों, अब तुम्हें फिर से इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, प्लीज शेयर इट, प्लीज शेयर बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ आपके भविष्य का बात नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम को छुपाने की बात हो रही है एनटीए के द्वारा बच्चों। तो मैंने आज बहुत पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट इज द सेवियर, अब मैं फिर से बना रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट यदि एसआईटी का गठन कर देती है और ऑडिट बोल देती है तो फिर हम यहां से बच पाएंगे और आप लोगों के लिए बात बन पाएगा, अदरवाइज अब बात बनता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे जो नीट पेपर लीक का मामला है वो अभी बचा हुआ है बच्चों, नीट पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट में बचा हुआ 8 को आएगा, लेकिन उससे पहले अच्छा एनटीए काउंसलिंग स्टार्ट कर दे, कुछ भी कर दे, उससे आप लोग हड़बड़ाइए मत, अपने बात को रखना जानिए, डरिए मत कि एनटीए ने काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया तो क्या कर दिया, कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इज द सुपर पावर, समझो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अब हमें गुजारिश करनी पड़ेगी, एसआईटी की मांग करनी पड़ेगी, उसमें ऑडिट होना चाहिए, और तभी डेटा साइंटिस्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में यूपीएससी के मेंबर के साथ ये चीज होनी चाहिए, तभी सही चीज पता चल पाएगा। और बड़े जांच एजेंसी इसमें पेपर लीक को ढूंढे, क्योंकि पेपर लीक बहुत हद तक अब कंफर्म हो रहा है, बहुत बड़ा घपला अंदर ही अंदर सुप्रीम कोर्ट के इस आज का जो एनटीए का है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके जो एनटीए ने बोला है उससे पता चल रहा है कि कुछ बहुत बड़ा झोल है जो हम लोगों के समझ से परे हो रहा है अब, क्योंकि ये डेटा 1563 का मामला ही नहीं है जो वो 1563 का नंबर लेके आ गया।
तो बच्चों अब फिर से मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि फिर से अब खूब सारे वीडियो इस पे बननी चाहिए कि हमें इन बच्चों से कोई मतलब नहीं। रीनीट हो तो सभी के लिए हो, एक बार तो पहले कंफर्म करें। जिस जिस बच्चों को जरा भी दिक्कत है उनको रीनीट का ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि अब हमें दिक्कत यहां से है। अब कुछ बच्चे होंगे जो जेन्युइन होंगे, जो मार्क्स स्कोर किए होंगे अच्छा, लेकिन भैया तुम्हारा रैंक उल्टा सीधा हो गया है, वे बात को समझो। बहुत बड़ा घपला यहां से दिख रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक कोई जांच एजेंसी इसमें नहीं आएगी, एसआईटी की गठन नहीं होगी और ऑडिट नहीं होगा, तब तक अब पता ही नहीं चल पाएगा। वैसे अब आशा सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला इतना आसानी से रफा दफा एनटीए नहीं कर पाएगी, लेकिन आज एनटीए ने कर दिया। आते ही कोई भी उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुआ भैया कोर्ट में। सीधा उसने बोला कि ठीक है, 1563 बच्चों का मामला था, मामला बस इतना सा था कि हमने कैसे ग्रेस मार्क्स दिया, हम ग्रेस मार्क्स को रिमूव करते हैं। अब कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो मामला अब ग्रेस मार्क्स का नहीं रह गया है, अब पेपर लीक का मामला है। बच्चों के साथ जो नाइंसाफी है वो मामला है। मामला यह है कि खूब सारे बच्चे हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं पे भी टाइम लॉस का केस नहीं किया, उसको कैसे जस्टिस मिलेगा भैया? आपने तो अपने मन से टाइम लॉस के कुछ केसेस को मान लिया और कर दिया। आप तो अभी तक अपनी गलती मान ही नहीं रहे हैं। तो एनटीए अभी तक कुछ जो प्रेस रिलीज कर करके, इवन कल तक खूब सारे प्रेस रिलीज करके, इवन बड़ा सा एकदम पीआईटी के सामने में, है कि नहीं? तुम लोगों को पता है, प्रेस रिलीज किया और जाके वहां पे सारी मीडिया हाउस के सामने, देश के सामने बोला कि हम में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम पारदर्शी हैं। तो अब पारदर्शी दिखाने का समय आ गया है। हमें एनटीए के किसी भी चीज पे विश्वास नहीं है। तो अब हमारी गुजारिश है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि एसआईटी की गठन की जाए, सभी लोगों से कि अब इस पे वीडियो बननी चाहिए भैया, कि ऑडिट हो एनटीए का, डेटा साइंटिस्ट होना चाहिए उसके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट एनटीए का कोई भी ऑफिशियल उस टीम में होना ही नहीं चाहिए। और जो भी जांच एजेंसी है वो पेपर लीक की जांच पैरेलल में शुरू हो, ये इंस्टेंट होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा। और कोई भी काउंसलिंग से डरो मत बच्चों, काउंसलिंग हो कुछ भी हो, ये सब मामला 1 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है। ये पावर है, क्योंकि मिस्टेक पता चलना चाहिए बस। तो अब अपने बात को और स्ट्रांगली रखने का समय आ गया है कि यस, बहुत बड़ा घपला दिख रहा था और वो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। तो एसआईटी की गठन होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए एनटीए का, और उस कमिटी में कोई भी एनटीए ऑफिशियल्स नहीं होनी चाहिए, और इनके डेटा को ओएमआर का प्रॉपर जांच होना चाहिए हर एक बच्चों का, कि ओएमआर में मार्क्स और दूसरे मार्क्स में मैनिपुलेशन है। यहां पे एक बहुत बड़ा केस और क्राइम हो रहा है डेटा मैनिपुलेशन का। तो बच्चों, आप लोग इसको खूब सारा शेयर कीजिए, आपको अगर आपको जस्टिस चाहिए। और समझिए कि ये जो एग्जाम ले लेगी 29 को रिजल्ट दे देगा, ये सब बकवास है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो बच्चा मुझे सुन रहा है जिसके साथ इंजस्टिस हुआ वो 1563 में है ही नहीं। तो इसके ऊपर प्रॉपर जांच कमेटी की गठन होनी चाहिए, और तभी कुछ मामला फिर से आगे बन पाएगा। थैंक यू सो मच सुनने के लिए बच्चों। मामला बहुत बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एनटीए आते ही अपनी मिस्टेक, अपना गलती, अपना बोल दिया कि हम ना वो जो दिए थे ग्रेस मार्क्स को खत्म करते हैं। तो वो बचने के लिए पूरा तरीके से सोच के आई थी, उसने कुछ भी आर्गुमेंट नहीं किया, सीधा एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि अब बहुत बड़ा झोल होने वाला है। आप लोग समझो इस ग्रेविटी को बच्चों। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, और 8 को अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एसआईटी की गठन कर दी, ऑडिट कर दी, अपने हाथ में ले लिया कमान, तो सही चीज निकल के आएगा। और हमें सच्चाई जाननी है, हमें सही चीज जाननी है। हमें किसी भी बच्चों के साथ इनजस्टिस नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य चाहिए। हमें यह कंफर्मेशन चाहिए कि एक ऐसी संस्थान जो स्वतंत्र हो और जिनको एग्जाम देने के लिए दिया जाए, अगर उसके अंदर इतना बड़ा घपला है तो क्या वो कैपेबल है इस नीट एग्जाम के लिए? हमें ये सब चीज अब सोचने का समय आ गया है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए। तब तक थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है इन आवाज को उठाइए, तभी बात बन पाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।